हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक केमिकल रिएक्शन लिखा है। केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये आपको पता ही होगा, ये जो लेफ्ट साइड में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट के बाद जो होता है राइट हैंड साइड में रिएक्शन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है केमिकल रिएक्शन को लेके। अब देखिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही राइट साइड में भी होने चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जब भी हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, मेटल्स को बैलेंस करेंगे। होप्स तो सबको एलिमेंट्स मालूम है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, तो अलग अलग एलिमेंट्स है। तो उसमें कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स पे ध्यान देंगे और नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। और थर्ड आता है ऑक्सीजन, फिर आता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन फिर होता है हाइड्रोजन। हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन इनको हम लोग अलग से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन में मेटल कौन सा है, मेटल है यहाँ पे सोडियम। यहाँ पे मेटल क्या है, सोडियम। तो यहाँ पे मैंने सोडियम ले लिया एलिमेंट्स के ग्रुप में। उसके बाद नॉन मेटल, और कोई मेटल है क्या यहाँ पे, सोडियम है नहीं, बाकी एक ही मेटल है। अब उसके बाद नॉन मेटल यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, सल्फर दिख रहा है। ठीक है, तो सल्फर मैंने ले लिया। ओके, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसके बाद और कोई नॉन मेटल नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है, सोडियम यहाँ पे खाली एक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोडियम इन रिएक्टेंट साइड कितना है, 1। तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कितना दिख रहा है आपको, सोडियम देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब ये बैलेंस है क्या, नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, एक, और प्रोडक्ट में कितना बोल रहे हैं, सोडियम 2 मिल रहा है। रिएक्टेंट में सोडियम एक ही है लेकिन प्रोडक्ट में 2 मिल रहा है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ पे एक सोडियम प्लस करके ऐसे ऐड कर दूं, ऐसे Na+, ऐसे चलेगा क्या, नहीं। कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो वहां पे हम लोग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करेंगे, खाली मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, खाली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखिए ये 2 है, मुझे इसको 2 बनाता हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सोडियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है, सिंपल है। अब इसके बाद सल्फर पे ध्यान देते हैं। देखिए सल्फर यहाँ पे कितने हैं, सल्फर यहाँ पे है आपके पास 1। ठीक है, रिएक्टेंट में कितना है सल्फर, 1 है, तो 1 लिख दिया मैंने। अब प्रोडक्ट में देखते हैं कितना सल्फर है, यहाँ पे सल्फर 1 ही है। ये ऑक्सीजन के साथ 4 है, सल्फर यहाँ पे 1 ही है, याद रखना। ठीक है, तो सल्फर भी 1, तो 1 1 दोनों साइड में बैलेंस है। तो ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करते हैं रिएक्टेंट साइड में। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, 1, लेकिन ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पूरे कंपाउंड के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, 4, तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में, 6। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 और ये 1 5। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे 6 है और मुझे भी यहाँ पे 6 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 के साथ यहाँ पे कुछ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो उतना हमको चाहिए नहीं। तो यहाँ पे 2 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, अभी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मतलब +1 हो जाएगा और ये मुझे क्या मिलेगा, 6। तो बैलेंस हो गया इक्वेशन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे देखते हैं कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से, तो 4 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में कितना है, 4 हाइड्रोजन है। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन देखते हैं कितना है, यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 हाइड्रोजन। तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये सिंपल वे था, सबसे सिंपल वे, हम लोग ऐसे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग और रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग ने लिया है, H2SO7 प्लस H2 H2SO4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेटल्स क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे, मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे मेटल है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई मेटल है नहीं, तो हम लोग मेटल नहीं है तो क्या यूज करेंगे, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सल्फर है।
तो यहाँ पे मैंने सल्फर ले लिया। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सल्फर का क्वांटिटी देखते हैं कितना है रिएक्टेंट में। सल्फर यहाँ पे कितना है 2, रिएक्टेंट में कितना सल्फर है 2 सल्फर है, और प्रोडक्ट में कितना है यहाँ पे सिर्फ एक ही सल्फर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इसको यहाँ पे 2 कैसे बनाएंगे, इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में भी कितना मिल जाएगा मुझे 2 सल्फर कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंस हो गया सल्फर यहाँ पे बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखते हैं, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 7 + 1 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गया। और प्रोडक्ट में देखते हैं कितना है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये भी क्या होगा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 + 2 4, हाइड्रोजन 4, और प्रोडक्ट में कितना है 2 2 4, तो ये भी क्या है बैलेंस है। ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन था। अब यहाँ पे थोड़ा ये वाला इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मेटल क्या है, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पर यहाँ पे मेटल नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो नॉन मेटल यहाँ पे क्या है सल्फर है, नाइट्रोजन भी यहाँ पे क्या है नॉन मेटल है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला सल्फर को देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में सल्फर यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट में खाली एक ही है, यहाँ पे रिएक्टेंट में सल्फर 1 है। और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ पे भी अगेन एक ही है, तो यहाँ पे 1। ठीक है, सल्फर बैलेंस है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 1, और प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ पे देखिए ये मैंने ब्रैकेट कंप्लीट किया है, और ब्रैकेट के नीचे 2 है, मतलब ये 2 4 8 हाइड्रोजन होगा और 2 नाइट्रोजन होगा, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 2 नाइट्रोजन है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे मुझे बैलेंस करना, तो मैं क्या करूंगा अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, और ये मेरा इक्वेशन यहाँ पे नाइट्रोजन का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक और चीज, जब आप बैलेंस करते हो यहाँ पे जब भी कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हो, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपने ऊपर जो चेंजेस किए उसमें कहीं पे चेंजेस तो नहीं आ रहे, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सल्फर वाला टर्म है नहीं, तो इसमें चेंजेस ना आने से कोई सल्फर में चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन दिखते हैं, रिएक्टेंट साइड में 4 2 यहाँ पे 4, और यहाँ 2 1 2, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, तो कितने हो गए टोटल 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में देखते हैं कितने हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5। ठीक है, 4 और 1 5, तो अगेन मुझको यहाँ पे 6 करना है, तो कैसे करूंगा, अब ये टर्म को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि ये बहुत नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, तो कितना मिल जाएगा मुझे ये। ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा कंप्लीट, तो ये भी मेरा क्या होगा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने में सल्फर या नाइट्रोजन में कोई चेंजेस आ रहे हैं नहीं। ठीक है, तो हमको टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पे 4 और ये कितना हो जाएंगे 8, 2 4 8 और 1 9, सॉरी 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 और 2 10, 10 + 2 12, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 12 है। अब राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के काउंट करो कितना होगा, यहाँ पे 2 4 8 है यहाँ पे, और 2 2 4 8 + 4 12, तो ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो मेरा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीटली बैलेंस हो गया। आप और भी अलग अलग एग्जांपल्स लेके प्रॉब्लम्स निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपका बैलेंसिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। होप सो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।